मैं एसपी अग्रवाल आज आपको इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूँ मेरा एक नया चैनल राज की बात, इसे हम आज लॉन्च करने जा रहे हैं। और आज मैं इसके उद्घाटन के लिए कहूँ कि आज पहला एपिसोड इनके साथ मैं शुरू करना चाह रहा हूँ। ये उन्हीं की प्रेरणा से इसको मैंने बनाया है और इसके विषय बड़े साधारण रखे हैं, जो कि राजनीति के ऊपर है, धार्मिक है, देश की स्थिति है, भारत पाकिस्तान, भौगोलिक परिस्थितियाँ, जो भी दुर्घटनाएं घटनाएं होती हैं देश में, उन सब को हम कवर करेंगे। और इसके प्रेरणा स्रोत जो है मिस्टर रविंद्र पंचोली जी हैं, जो कि बहुत जाने माने पत्रकार रहे हैं और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में जिन्होंने बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर काम किया है। जैसे मैं बोलूँ कि भास्कर हो गया, जागरण हो गया, नवभारत हो गया, सहारा समय हो गया, गुजरात टाइम्स हो गया, इंडियन टाइम्स हो गया, और बहुत इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनी है मेरे पास। इसका यदि मैं लिस्ट बना के बोलना चाहूँ तो एक लंबा समय लग जाएगा। तो मैं अब आमंत्रित करूंगा श्री रविंद्र पंचोली जी, जो कि इस एपिसोड को शुरू करेंगे। हम उसका उनके कर कमलों द्वारा ही कहूँ, मैं रिबन कटाना बोलूँ, मैं ऑनलाइन रिबन कटाना बोलूँ, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आए। और आज हम एक शुरुआत करेंगे एक डिस्कशन से, और उस डिस्कशन के साथ ही समझ जाइए कि हम हमारा इसका उद्घाटन कर रहे हैं। तो रविंद्र पंचोली, जिनका कि 40 साल का अनुभव है, बात पटुता बोलूं या जिनकी बातों से ही लोग सहमत हो जाते हैं, बात में सारी बातें खत्म कर देते हैं, मैं उनको आपके सामने जल्दी ही लेके आने वाला हूं। और मैं यदि सच्चाई बयां करूं तो ये जो चैनल की शुरुआत है, प्रेरणा स्रोत जो है वो श्री रविंद्र जी ही हैं। और मैं ये भी सर का ही चैनल है और सर का आशीर्वाद हमें बना रहे, ये मेरी कामना होगी। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, जय भारत। सुबोध जी, आपने कुछ ज्यादा बोल दिया है मेरे बारे में। छोटा सा आदमी हूँ, इतने बड़े विशेषणों का अधिकारी नहीं हूँ। नहीं ऐसा नहीं जी, आज नहीं सर, ये मैं छोटा बोली ना, मेरे लिए शब्द कम है। क्योंकि सावन का महीना चल रहा है, भोलेनाथ और ये चौमासे में शासक रहते हैं। विष्णु जी तो सोने चले गए, अभी भोलेनाथ के हाथ में है। डिस्ट्रक्शन का जो भी काम है वो भोलेनाथ करते हैं और कंस्ट्रक्शन का विष्णु जी करते हैं। तो हम भोलेनाथ से शुरुआत करते हैं, श्री गणेश करते हैं। तो हम लोग ज्ञानवापी से शुरू करते हैं, क्योंकि आजकल बड़ा हॉट सब्जेक्ट है। बिल्कुल है ना। अब जो भाई साहब, मैं एक छोटी सी और बात कहना चाहूंगा शुरू करें उसके पहले, कि आज चूंकि हम प्रथम दिवस की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो हम मोटे तौर पे किन विषयों को छुएंगे, किन विषयों पे हमारा मुख्य केंद्र बिंदु रहेगा, वो थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा। देखिए, किसी हम जहाँ रहते हैं उसकी उन्नति हो, ये हमारा सबसे पहला उद्देश्य रहता है। हमारे लिए हमारा देश पहले है, धर्म बाद में है। तो हमारे लिए भारत की उन्नति, भारत जो प्रगति करे, भारत के लिए जो चीज अच्छी हो, वो भारत के लिए कौन कहाँ से नुकसान कर रहा है, उसके लिए समाज को जागरूक करना, ये हमारा उद्देश्य है। हम किसी वर्ग के खिलाफ नहीं है, किसी संस्थान के खिलाफ नहीं है, किसी संप्रदाय के खिलाफ नहीं है। पर सच बोलने से हम लोग चूकेंगे नहीं, क्योंकि सच कड़वा होता है, इसलिए कुछ लोगों को थोड़ा ठीक नहीं भी लग सकता है, पर सच सुनने की क्षमता रखना चाहिए। जब एक आदमी बैठ के हमारे शंकर जी को अनाप शनाप टीवी चैनल पर बोल सकता है, और हम इतने सहिष्णु हैं कि हम कुछ नहीं करते हैं। एक व्यक्ति प्रोवोक करता है उस बच्ची को, नुपुर शर्मा को, तो वो जरा से दो शब्द बोल देती है उनके धर्म का, तो वो आज तक वो अपना बेनामी जीवन जी रही। तो अगर हम लोग अपने समाज के लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? यही सारे पॉइंट्स हैं। इसमें कोई हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं है
किसी क्रिश्चियन के खिलाफ नहीं है, किसी सोसाइटी के, किसी व्यक्ति के खिलाफ कुछ नहीं है। समाज की बुराइयों को उजागर करना हमारा मेन उद्देश्य है और भारत के लिए हम अपना क्या योगदान दे सकते हैं शेष जो हमारा जीवन बचा है और आगे आने वाली पीढ़ी को हम क्या मार्गदर्शन दर्शन दे सकते हैं, यही हमारा उद्देश्य। नहीं, मेरा एक चीज और कहना था भाई साहब कि ये जो चैनल है, जैसे आपने और राष्ट्रवाद और ये तो बोल ही दिया, अब इसके साथ में कभी कभी भारत और पाकिस्तान भी आएगा, कभी राजनीति भी आएगी। वाकई में राजनीति का समय भी है, ये समय भी हमारा जो राजनीति पे ही चर्चा चलेगी। राजनीति, हाँ? धर्म, जियोपॉलिटिक्स सब हम लोग कवर करेंगे। आर्थिक विषयों पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत सारे चैनलों पे मैंने डिस्कशन सुने, आपका नॉलेज बेस बहुत तगड़ा है, बहुत शानदार, बहुत विषय परस्त आप बातें करते हैं, तो वाकई में लोगों को आनंद आएगा। आज थोड़ा सा आप ज्ञानवापी भी कुछ बोलने जा रहे थे, अब अपन शुरू कर सकते हैं चर्चा आपसे, बताएं। देखिए, जो काशी विश्वनाथ है वो आदि शिव माने जाते हैं, स्वयंभू शिवलिंग है। ये माना जाता है कि करीबन जमीन से 100 फुट तक उसकी हाइट है और सावन के महीने में अगर आप हिस्ट्री पढ़े तो गंगा जी सीधे वहां तक, जो ज्ञानव्यापी मंदिर है जहाँ शिवलिंग स्थापित था, वहां तक पहुंचती रही है। हिंदुओं ने पहले बहुत रिक्वेस्ट करी मुस्लिम दोस्त के, भाई हम लोग आपस में भाई हैं, घर का झगड़ा है, बैठ के आपस में सुलझा लेते हैं, पर वो लोग माने नहीं। जब नहीं माने तो कोर्ट में केस गया। 38 सालों से ये केस चल रहा है। अच्छा, ये तुष्टीकरण की नीति हिंदुस्तान में ऐसी चल रही है कि सिर्फ एक पक्ष को संतुष्ट कर दो, उसके वोट हमको थोके भाव में मिल जाएंगे, बाकी तो हिंदू तो क्या है, बटा हुआ तो है ही। कोई यादव है, कोई ब्राह्मण है, कोई राजपूत है, कोई बनिया है, इनको हम इस तरह बांट के इनके वोट तोड़ देंगे। हमें तो सिर्फ एक वर्ग को संतुष्ट करना है, तो उस वर्ग को संतुष्ट करने के चक्कर में ये वहां पे मंगला गौरी जी की भी पूजा होती थी, मुलायम सिंह यादव ने वो भी बंद करवा दी। मतलब हिंदू क्या करें, हमारे राम जन्मभूमि पर कब्जा, काशी विश्वनाथ में कब्जा, कृष्ण जन्मभूमि पे कब्जा। आजादी के बाद कई बार मुस्लिम पक्ष से बहस हुई है, चर्चा हुई है कि भाई साहब हमारे ये 3 स्थल जो हैं हमारे लिए काबा और वेटिकन सिटी जैसे इंपॉर्टेंट है। जैसे आपके लिए काबा बहुत महत्वपूर्ण है, पूजनीय है, पवित्र है, ऐसे ही है। आप ये 3 स्थान हमको दे दो, इसके बाद झगड़ा खत्म, हम लोग आपस में मिलकर रहेंगे। पर मुस्लिम समाज में ही ऐसे कुछ असंतुष्ट तत्व हैं जो अपनी दुकान चलाने के चक्कर में, क्योंकि ज्यादा पढ़ा लिखा समाज है नहीं मुस्लिम समाज, और नेता भी नहीं चाहते कि ये लोग ज्यादा पढ़े लिखे। पढ़ लिख जाएंगे तो क्वेश्चन पूछेंगे तो इनकी नेतागिरी बंद हो जाएगी, दुकानें बंद हो जाएगी। तो इनको ये है कि मदरसे में ही पढ़ो, आप आगे पढ़ के क्या करना है, मदरसे की शिक्षा ले लो। मदरसे की शिक्षा कितनी होती है मुझे उस पर कोई कमेंट नहीं करना है, ये हर व्यक्ति को मालूम है। तो ये कोर्ट में केस सही बोल रहे हैं आप, है ना, तो कोर्ट केस हुआ, मुस्लिम पक्ष ने हर तरह से अड़ंगे डालने की पूरी कोशिश की। पहले वाराणसी कोर्ट से एक आदेश हुआ था कि भाई वो सर्वे करने जाएंगे, इन लोगों ने सर्वे करने नहीं दिया, पूरी भीड़ इकट्ठी कर ली। फिर बाद में दोबारा कोर्ट के पास गए, फिर प्रशासन की मदद से थोड़ा बहुत सर्वे हुआ, तो पता लगा कि साहब जिसको ये फव्वारा बोलते हैं, जो वजू का स्थान है, वजू मतलब जहाँ हाथ पांव धोते हैं, कुल्ले करते हैं, वहाँ शिवलिंग जी का शिव की वो पिंडी बनी है, लिंग है वहां पे ये लोग थूकते हैं। मतलब आप अगर मेरे भाई हो, आप मेरे पूजा स्थल में थूकोगे, वहां पांव धोगे, यार अगर हम आपकी भावना का ध्यान रखते हैं तो थोड़ा ध्यान तो आप भी हमारी भावना को रखेंगे कि नहीं। मेरा मानना है कि ये जो कोर्ट केस हो रहा है, ये सच को सामने लाने के लिए नहीं हो रहा है। मालूम है, उनको भी मालूम है, हमको भी मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है, सत्य छुपा हुआ नहीं है, सत्य सामने है। पर मैंने ये बोलना है, मैं तो कहता हूँ ये तो उनके झूठ बोलने की, नापने की कोशिश है। ये जो झूठ बोलने की पराकाष्ठा क्या है, ऐसा ही करेगी वो, ये बताने आयत की जा रही है। ये सच्चाई तो सबको मालूम है, सच्चाई लाने के लिए नहीं हो रहा है। अब आप एक बात देखिए, मुस्लिम पक्ष को संतुष्ट करने के लिए हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट से लेके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट शर्त तैयार रहते हैं। नुपुर शर्मा अपनी अपील लेके सुप्रीम कोर्ट में गई थी, जज साहबान ने उसको ऐसी फटकार लगाई कि आप सीधे कैसे आ गए, और जो बात उन्होंने ऑर्डर में लिखी वो एक शब्द उसमें नहीं था,
पर उन्होंने बोल के पूरे देश में आग लगा दी, सर तन से जुदा के बिल्कुल नारे सही, लगवा वो दिए। याद है, मैंने तो देखा हुआ है। है ना? तो मेरा ये कहना है, जज साहब जब डिसीजन देते हैं, अगर डिसीजन आप दे रहे हैं उसमें वो शब्द नहीं है जो आप बोल रहे हैं, तो आपके ऊपर भी कोर्ट की मानहानि का नहीं होना चाहिए। आप पब्लिक सेंटिमेंट्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं, देश में दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई आप सर्वे सर्वा तो नहीं है, आपकी भी कहीं ना कहीं जवाबदारी तो होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट तो ये समझता है कि हमारी कोई सही बात, जवाबदारी नहीं है, हमने जो वक्त दिया वो सही है। ये नहीं होता है। जैसे मुस्लिम पक्ष का था, बिल्कुल सही, सही बोल। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने वाराणसी ने डिसीजन दिया, ये साहब हाई कोर्ट को बाईपास करके सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। बड़े माँ ने नहीं, बिल्कुल कहीं सही, किसी फंक्शन में कोई भरतनाट्यम देख रहे थे, वहां फोन पहुंचा, उन्होंने फोन पर कह दिया कि साहब दो जजों की बेंच खड़ी कर दीजिए। 2 जजों की बेंच से नहीं हुआ तो उन्होंने कहा 1 जज और बुला लो। तो हिंदू पक्ष को तो आप लात मार के भगा देते हो। भाई हिंदू आज क्यों इतना उद्वेलित है कि यार हमारा देश है, हम बहुमत में है, हमारी बिल्कुल हालत सही है। अल्पसंख्यकों से भी बुरी कर रखी है आपने, हमारी कोई सुनने को तैयार नहीं है। खैर इस बार पता नहीं भोलेनाथ ने आंख खोली है, क्या किया है कि वो सही बोल उन्होंने रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से कह दिया कि नहीं भाई सर्वे तो होगा। अब सर्वे खोला तो चाबी उसकी नीचे की सही चाबी नहीं बात। दे रहा। अब चाबी जो दी इन्होंने सर, तो हाँ, क्या निकला देखिए, तहखाने की चाबी इन्होंने नहीं दी, हर टालाटूली करने की कोशिश करी, उत्पात करने की कोशिश करी। जब नयापुर के बाद चाबी दी तो उसके अंदर बिल्कुल, सर बिल्कुल। एक 4 फीट की मूर्ति, 2 फीट का त्रिशूल, 5 कलश और दीवार पे हिंदू कलाकृतियां मिली है। क्या इतना ही नहीं, ये भी बताइए। पता चला कि हिंदू प्रतीक चिन्हों को छुपाने की कोशिश की गई थी, दीवारों को चूने से पोतकर इन चिन्हों को मिटाने का प्रयास किया गया। सोचिए कितने धूर्त होते हैं कुछ लोग। उस पे कैलेंडर लगाया था एक, हाँ, पहले शिवलिंग बताइए। पे वजू करते थे और अब पता चला कि तहखाने में मूर्तियां छुपा के बैठे हैं। अब कोई कांग्रेस का फर्जी इतिहासकार इरफान हबीब वो या तो रोमिला थापर, नहीं नहीं, ये इतिहास तो हमको जो क्या किया गया कि हाँ, हाँ। उल्टा ही दिखाया गया। इरफान हबीब या रोमिला थापर बताएगा कि अरब देशों में ऐसी बिल्कुल। कलाकृतियां होती की थी क्या? अरब देशों में किसी मस्जिद में कहीं ऐसी कलाकृतियां पाई जाती है, मूर्तियां पाई जाती है क्या? है? या वहां ये पे तो कह अभी भी देंगे कि भाई कबीले ही साहब है वो भाई तो साहब, नहीं नहीं, वो वहां कह पे तो देंगे अभी भी औरंगजेब बहुत कबीले सेकुलर ही था, हैं। औरंगजेब बहुत सेकुलर था और उसने मूर्तियां इसलिए टूटी हुई थी और रखवा दी कि भाई ये हिंदुओं की आस्था को नहीं चोट पहुंचे, इसलिए तहखाने में रखवा दी। औरंगजेब सबसे बड़ा सेकुलर। मतलब वो तो क्या बोले, मतलब इन शब्दों शब्द नहीं है, मतलब उन शब्दों को बोले तो शायद अपने ऊपर फतवे जारी हो जाएं। ऐसे शब्द हैं कि उसको बोला नहीं जा सकता। सुबोध जी, इस देश का दुर्भाग्य है क्या कि हमारी जो हिस्ट्री लिखी गई है वो बोले आप गलत कुछ? लिखी गई है। हमारे देश का जो इतिहास लिखा गया है आजादी के बाद का, वो इतिहास था ही नहीं जो वो हमने शुरू पढ़ा है। शुरू के 5 शिक्षा मंत्री जब जिस समाज से होंगे तो वो समाज की बुराई कैसे करेगा? आज भी बड़े टीवी पे देखो आप, टीवी चैनल पे खुले खुले औरंगजेब की तारीफ होती है। बिल्कुल, ये लोग क्या क्या समझते हैं कि उम्मीद हम कर सकते हैं? औरंगजेब की औलादे हैं। अरे भाई तुम औरंगजेब की औलादे नहीं हो, हमारे ही पूर्वजों की संतान हो भाई, ये समझो। क्या कहीं तो आसमान से नहीं सही उतरे बात, सही हो बात। इसी धरती के। ये कट्टरता छोड़ो, आपस में मिलजुल के रहो। देश आगे बढ़ रहा है, बिल्कुल आप भी सही उसमें बात। भागीदार बने, कंधे से कंधा मिला के देश को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। झगड़ने से कभी कोई नतीजा निकलता नहीं है। बिल्कुल सही बोल बस रहे हैं। आप हमारे मारोगे, दो हम आपके मार देंगे, कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। बरसों कोर्ट में लड़ते रहो, कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल सही आपस बोल में रहे देश के सारे मसले सुलझाने, प्रेम से रहे, पहले रहते ही थे। 800 साल रहे बेचारे हैं। जी हाँ, हिंदुओं ने, जी तो हाँ। कभी किसी को मना नहीं किया कि आप हमारे देश में घुसाए तो हम मार के भगाएंगे आपको। हिंदू तो बहुत बड़ा नहीं, सही बात, समावेशी है वेलकम ही सर, कि किया जो है। आता है तो उन्हें खुले दिल और खुले द्वार से स्वागत है कि भाई आओ, अतिथि देवो भव। वो अतिथि हमारे को घर के बाहर कर देता है। मतलब ये हो गया कि ऊंट को आपने सर छुपाने की बताइए। जगह तंबू पे दी तो उसने तंबू पे कब्जा कर लिया। बताइए। इस देश का बहुत बढ़िया भाई दुर्भाग्य साहब, है। आज आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद, जी आपको मैं इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। आपने बड़ी मुश्किल से समय निकाला और मैंने आपसे वादा किया था मैं बहुत थोड़ा समय चाहूंगा आपसे, क्योंकि आपके आशीर्वचन भी चाहिए थे मुझे और मुझे अरे रिबन भी कटवानी थी। तो आज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम चलिए, अब आपके अगले जब प्रयास भी में आपको सफलता समय मिले, पे आपसे, निरंतर प्रगति करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आशीर्वचन ऐसे ही मिलता रहे, आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे, बस यही कामना है। धन्यवाद भाई जी, साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। जय भारत, जय भारत।